नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज जो मैं कहानी लाई हूँ कुछ इस तरह से है। संत एकनाथ की ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी। वे जहाँ भी जाते वहाँ लोगों को धर्मोपदेश देते और नेकी व सच्चाई के रास्ते पर चलने की सलाह देते। वे अक्सर कहा करते, धर्म ही जीवन का आधार है। धर्म रहित जीवन वास्तव में पशुवत जीवन है। जैसे किसी वृक्ष की जड़ ही उस वृक्ष का आधार है, वैसे ही धर्म रूपी जड़ ही जीवन रूपी वृक्ष का आधार है। जैसे जड़ के बिना वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती, वैसे ही धर्म के बिना जीवन रूपी वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। वृक्ष जड़ से जीवन रस पाता है, पोषण पाता है, वैसे ही जीवन भी धर्म से ही जीवन रस पाकर सुखी व सफल होता है। एक बार संत एकनाथ कहीं भ्रमण पर थे। अचानक एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, महात्मन, मैं बहुत दूर से आपके दर्शन को आया हूँ। मैं नाना प्रकार के गृह कार्यों में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण भगवत भक्ति के लिए समय नहीं निकाल पाता हूँ। अतः हे महात्मन, मैं आपकी शरण में ही रहना चाहता हूँ और भगवत भक्ति करना चाहता हूँ। अब मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहता, इसीलिए अब आप मुझे अपने साथ ही चलने की और आपका एक शिष्य बनने की अनुमति प्रदान करें। हे महात्मन, अब मैं आपके पास हमेशा हमेशा के लिए आया हूँ। संत एकनाथ ने पूछा, तुम अकेले हो या गृहस्थ धर्म का पालन करते हो? वह व्यक्ति बोला, भगवान, मेरा विवाह हो चुका है, मेरी स्त्री है, वृद्ध माता पिता एवं मेरे 2 बच्चे भी हैं और मैं उन सबों का त्याग करके बड़ी आशा से आपके पास आया हूँ। इसीलिए हे भगवान, आप मुझे निराश न करें, आप मुझ पर दया करें। संत एकनाथ बोले, क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इसकी अनुमति दी है? क्या तुम्हारी स्त्री ने तुम्हें इसकी अनुमति दी है? इसके उत्तर में वह व्यक्ति कुसकुचाते हुए बोला, नहीं महात्मन, वे सब तो सो रहे थे, तभी मैं चुपके से घर से निकल आया हूँ। वे सभी गहरी निद्रा में थे, तभी मैं वहाँ से चल दिया और आप तक पहुँचा हूँ। वो सबके जागते रहने पर तो मैं आप तक कैसे आ पाता, क्योंकि वे सब मुझे गृह त्याग करने ही नहीं देते। संत एकनाथ ने उससे पुनः प्रश्न किया, और तुम्हारे बच्चे भी सो रहे थे भगवान, और उनको सोता हुआ देखकर मैं चुपचाप वहाँ से निकल भागा। महाराज, मैंने अब घर गृहस्थी त्याग दी है और अब भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। संत एकनाथ उस व्यक्ति को समझाते हुए बोले, वत्स, जिन भगवान की सेवा करने की इच्छा से तुम यहाँ आए हो, वो तो तेरे घर में ही हैं और तुमने उन्हें ही त्याग दिया। अरे भगवान तो घट घट व्यापी हैं, वे कहाँ नहीं हैं। वे तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। वे तो हर प्राणी के अंदर मौजूद हैं। हर व्यक्ति भगवान की ही कृति है। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी स्त्री, बच्चे सभी भगवान की ही कृति हैं। उनके अंदर उपस्थित भगवान को नमन करते हुए तुम उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करो। गृहस्थ धर्म पूरा करते हुए सदा भगवान का स्मरण किया करो, जिससे संसार के प्रति तुम्हारे मन में आसक्ति न हो और तुम मुक्त हो सको। यही सच्ची भगवत भक्ति है। कर्तव्य से पलायन करने को भक्ति का नाम देना गलत है, बल्कि कर्तव्य पालन करते हुए भगवान का स्मरण करना ही सच्ची भक्ति है। त्याग गृह का नहीं, कर्तव्यों का नहीं, बल्कि मन के विकारों का करो। इसी से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। जाओ, घर वापस लौट जाओ। संत एकनाथ के वचनों ने उस व्यक्ति का अज्ञान दूर कर दिया। उसका हृदय परिवर्तित हो गया और वह चुपचाप घर लौट गया। उसे अब नई जीवन दृष्टि मिल चुकी थी। घर आकर अपने परिवार व समाज के प्रति अपने दायित्वों का पालन करते हुए वह ईश्वर भक्ति करने लगा। वास्तव में यही सच्ची ईश्वर भक्ति है और भगवत भक्ति है, जो ईश्वर की बनाई हुई कृति के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर को भी याद करता है और अपने कर्तव्य का भी निर्वाह करता है। वही सच्चे मायने में सच्चा ईश्वर भक्त है। तो हमारी आज की कहानी में इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय माता दी।